अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों की तबीयत सही है? बारिशों और बर्फ़बारी से हालात ठीक हैं? किसी का कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, ये हमारा न्यू चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की हमें ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम चलते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। तो बराह करम जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द अज जल्द हमारी सब्सक्रिप्शन करें और हमें सपोर्ट करें। तो आज का जो खबरें हैं वो दो चार हैं, ज़रूरी इम्पोर्टेंट बता देते हैं कंफर्म रिपोर्ट से। एक तो वो ख़वातीन का जो बिल पास हो गया है, वो बिल अच्छा पास हो गया। अब आप ख़वातीन को घूर नहीं सकते हैं, आप ख़वातीन पे हाथ नहीं उठा सकते हैं, आप ख़वातीन को घर पे तशद्दुद नहीं कर सकते हैं, आप ख़वातीन को मार नहीं सकते हैं। अगर आप ख़वातीन को घूरेंगे, आप ख़वातीन पे हाथ उठाएंगे तो 6 महीने जेल और 3 साल तकरीबन जेल हो सकता है, 6 से 3 साल जेल हो सकता है। तो बराह करम मर्द हजरात होशियार रहें और अननेसेसरी चीज़ें करने से गुरेज करें, क्योंकि अभी कानून बन गया। कानून वैसे बहुत सारे हैं, कानून बनते हैं टूटते हैं, लेकिन ये कानून अच्छा है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर औरत की रिस्पेक्ट, औरत की कदर हो तो माशरा तरक्की करेगा, माशरा फलेगा फूलेगा, और लोगों के घर फलेंगे फूलेंगे, और बाल बच्चे फलेंगे फूलेंगे। तो ज़रूरी है कि अभी तो बहुत ख्याल करो, क्योंकि 3 साल जेल में रहना पड़ेगा अगर ऊँच नीच कोई उल्टी सीधी कोई चीज़ हो गई हो। इसके बाद हम बात करेंगे पीटीआई की। पीटीआई कल भी गए वहाँ, उनकी बहनें अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात करने। तो साहब से मुलाकात तो खैर नहीं हो सकी, लेकिन वहाँ धरना दे के बैठ गए। धरने के बाद फिर रात निकल के चले गए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कल बैरिस्टर गौहर साहब को इजाज़त मिली थी अंदर जाके मिलने के लिए, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने इनकार कर दिया, नहीं गए। उन्होंने कहा कि या तो मेरे साथ कोई वकील भेज दें, या तो मेरे साथ उनकी बहनों में से किसी एक को भेज दें, तो अब जाकर मैं मिलूँगा। अब उनको एक मौका मिला था मुलाकात का, मिले नहीं। क्यों नहीं मिले या बेहतर जानते हैं, और अगर मिलते तो क्या होता, अच्छा होता। मिलते तो पता चलता है कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, कैसे हालात हैं। बहुत सारे वैसे न्यूज़ आते हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं, उनकी आँख में कोई मसला है किसी। तो खैर वो मिलते तो खबर का भी पता चलता, उनकी सेहत का भी पता चलता, और तमाम सारी चीज़ें बाहर आके बता भी देते हैं। असल में बैरिस्टर गौहर साहब का ना मिलना गवारा इसलिए नहीं समझा क्योंकि वन मैन शो है ना। वो अंदर जाता, वो उस पर गुस्सा करता, और वो अकेले जाता तो फिर उनकी सोशल मीडिया की टीम है और उनके वर्कर्स हैं, वो कहते हैं देखो सेटिंग हो गई है, ये क्यों, इसको क्यों जाने की इजाज़त दी, इसको अकेले क्यों मिलने दिया। तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब की मैया मार करते कि वो उनको तनकीद का निशाना बनाते, इसी वजह से वो मैं भी नहीं गया हूँ। और दूसरी बात, जब जाते अंदर जाते तो इमरान खान साहब इनकी मैया करते, तो फिर भी वही मसला था, इसी वजह से शायद ना गया हो। तो लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। बाकी कल मुलाकात नहीं होने दिया इनकी बहनों का, और वो वहाँ से वापस निकल के आ गए। और इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि उनकी बहन की तरफ से ऐलान हुआ था कि 10,000 कारकुन अडियाला के बाहर जमा हो जाए। अभी तकरीबन 3-4 हफ्ते से यही मुद्दा चल रहा है कि जमा हो जाए। तकरीबन 200-300 मेरे ख्याल में जमा हुए हो, या 300 या 400 या 200 जमा हुए हो, उससे ज़्यादा थे नहीं। तो ये भी एक अफसोसनाक खबर है पीटीआई के लिए कि भाई इनके कारकुन अभी निकलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि कारकुन की कदर ही नहीं है इनके पास। वन मैन शो है, जो इमरान खान बोले, जिसको तोड़े जिसको फोड़े वहीं करो, बाकी कुछ ना करो। उसके बाद जो जेल जाए, जो कारकुन जेल में फंसे, उसका जाकर पूछो तक नहीं, उसको छुड़वाओ तक नहीं। तो मामला तो ये हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जरगा बुला रही है तेरा ऑपरेशन के मामले में। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। अभी जब इनकी कोई जरगे की जो कोई रिपोर्ट एक बाहर आएगी तो फिर कंफर्म रिपोर्ट आएगी कि क्या उनका मोटिव है, क्या उन्होंने किया। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहन ने बयान दिया है कि भाई छोटे मोटे काम नहीं करो, बड़े काम करो, बड़े दंगा फसाद करो, ताकि जो गरीब बाहर है वो भी बंद हो जाए, वो भी अंदर जाए,
पाकिस्तान की मशीयत डूब जाए, तरबिला डैम की बिजली बंद करो, जाके FC हेडक्वार्टर पे हमला करो, स्कूलों को जलाओ, बसों को जलाओ। तो उन्होंने कहा छोटे काम नहीं करो, बड़े काम करो। मुझे लग रहा है उनकी बहन ने आज कोई इंडियन मूवी देखी हो जहाँ ये दंगे फसाद और यहाँ गाड़ियाँ जलाना, पुलें तोड़ना, जाके डैम्स तोड़ना, बिजलियाँ बंद करना ये देखा हो। क्योंकि इंडिया में रियलिटी तो है नहीं, यही चीज़ें फिल्मों में शूट होते हैं। तो वो उन्होंने कोई फिल्म देखी हो तो उन्होंने कहा कि दंगे करो यहीं, वहाँ से मेरे ख्याल में उसको कोई लाइन मिली होगी, वो वहाँ से शुरू हुए। मुझे लग रहा है कि जो जो इंडियन मूवी देखते हैं वो आके फिर वहीं एक्शंस पाकिस्तान में करने का सोच रहे हैं। तो बहरहाल ये दंगे फसाद वाले काम तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। एहतजाज करें, एहतजाज करने का उनका पूरा हक है, बिल्कुल कर सकते हैं। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन मुजाहिरा करें और रिकॉर्ड करवा दें, फिर चले जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत TTP का सपोर्ट कर रही है, TTP को सपोर्ट कर रही है, TTP को फंडिंग कर रही है। तो ये भी एक न्यूज़ है। और फंडिंग तो मैं भी पॉसिबली कर रही है, ये कोई शक नहीं है इसमें फंडिंग का। तो आप लोगों के सामने रखते हैं सवालात भाई, जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, आप लोगों की क्या ख्याल है, क्या राय है कि इमरान खान साहब कब रिलीज़ होंगे? दूसरी बात, क्या 13 ऑपरेशन से मामला हल होंगे खैबर पख्तूनख्वा के? और क्या आपको लगता है कि 13 ऑपरेशन जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बगैर एतमाद में लिया हुआ लेके ये ऑपरेशन किया जा रहा है? क्या आपको लगता है सुहेल अफरीदी साहब जाके TTP का साथ ना दे या फंडिंग ना करे या अपने अवाम के साथ खड़े होकर अवाम की मुश्किलें, मसले मसाइल को हल करे? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। हम आप लोगों की राय की कदर करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की जो सवालात आते हैं उनको लेके भी हम व्लॉग बनाएंगे, उनके जवाब भी देंगे। और आखिर में एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।